अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे।
परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके? तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो।
क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए।
लगेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा।
अगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तकलीफ को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है।